हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, राइट। तो अब देखो, कुछ एग्जामिनेशन ऐसी होती है ना आपकी लॉ ऑफिसर से रिलेटेड जिनकी वैकेंसी कंसिस्टेंटली हर साल आते रहती है, राइट। एंड आरबीआई ग्रेड बी इज वन ऑफ दोज एग्जामिनेशंस, राइट। 2023 में भी आई, 4 में भी, 5 में भी एंड 2026 में भी आई है। तो आप पैटर्न देखते हुए समझ सकते हैं कि 2027 में भी वैकेंसी आ सकती है, राइट। बहुत हाई चांसेस है कि आएगी, राइट। एंड क्योंकि अगर 2027 में वैकेंसी आएगी तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हमें सिलेबस समझना है, राइट। एंड अगर आप आरबीआई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन उठा के देखो ना, तो एज सच कोई बहुत ज्यादा डिटेल्ड वे में सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, राइट। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। हेंस दिस वीडियो जहां पर हम समझने वाले हैं कि आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो किन किन चीजों को पढ़ना है एंड कहां से स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द सिलेबस हम समझते हैं कि एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न कैसे है, राइट। नाउ आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन की ना एक बहुत स्पेशल सी बात है कि अगर आप जुडिशरी की एग्जामिनेशन देखोगे या कोई अदर लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन को देखोगे, जैसे आपका आईबीपीएस हो गया, तो यूजुअली उन सब में 3 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, राइट। एक होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू, राइट। यहां पर आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में ना 3 लेवल्स नहीं होते, सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक आपका एग्जामिनेशन होता है और दूसरा आपका होता है इंटरव्यू, राइट। अब यहां पर आपका एक ही लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जहां पर पेपर 1 के अंडर पे आपको मिलते हैं टोटल 3 आवर्स, ठीक है। एंड पेपर 1 में आपको पूछे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब इन लॉ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी ना 2 बाइफर्केशन है। यहां से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, राइट। तो ये चीज है, लॉ के पेपर के अंदर ये दोनों चीज आपकी इंक्लूड होती है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है तो सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। देन आपका होता है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर आपके इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ऑल ऑफ देम आर डिस्क्रिप्टिव टाइप्स, राइट। तो यहां पर आपको प्रिसाइज राइटिंग पूछे जाएगा, यहां पर आपको एसेस पूछे जाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो पेपर 2 के अंदर आपका सोलली इंग्लिश इंक्लूडेड है, ओके। एंड अगर आप यहां पर मार्क्स की बात करो ना, तो आप देखोगे यहां पे कि जो एमसीक्यू बेस्ड है, लॉ बेस्ड एमसीक्यूज हैं आपके, वो 30 मार्क्स के होंगे, राइट। आपके जो लॉ बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो 120 मार्क्स के होंगे। वहीं जो आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है वो होगा आपका 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन है वो हो जाती है 250 मार्क्स की। टोटल आपको 3 आवर्स मिलते हैं। पेपर 1 यानी कि लॉ वाले पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं एंड पेपर 2 यानी कि इंग्लिश वाले पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, राइट। देन 40 मार्क्स का होता है आपका इंटरव्यू। सो टोटल जो आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जामिनेशन होता है लीगल ऑफिसर का, वो टोटल हो जाता है 290 मार्क्स का, राइट। तो दिस इज द पैटर्न। आज के सिलेबस में ना हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जनरल नॉलेज ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप नोटिफिकेशन जो है ओपन करोगे आरबीआई का, ठीक है, वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन, तो विल गेट टू सी कि उनके अपेंडिक्स 1 के अंदर जो सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है ना, वो ये सारी चीजें कंटेन करता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनेंशियल सेक्टर्स लॉ, प्रोसीजरल लॉस, प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन एंड लीगल ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है कंटेन करता है, राइट। एंड अगर आप देखोगे तो आपको देख के लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, राइट। लेकिन पॉइंट ये है कि सिलेबस प्रिस्क्राइब करते टाइम ना आरबीआई ने यहाँ पर इनके एंड में यही नहीं लिखा है कि बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने जो है एक्सेट्रा लिख दिया है, राइट। एंड साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ रहता है कि ये जो सिर्फ सिलेबस है ना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ इंडिकेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ना एक प्रॉब्लमैटिक चीज आ जाती है, ठीक है। हमें समझ ही नहीं आता कि भाई इसके बियॉन्ड कितना पढ़ना है, ओके। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले यहाँ के इन चीजों से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रीवियस कुछ ईयर से ना पैटर्न रहा है कि आपका जो हाई वेटेज रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट का रहा है, ठीक है। बट रिसेंटली 2026 के एग्जामिनेशन में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया एंड हायर प्रेफरेंस दिया जाने लगा बैंकिंग लॉस को, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है आपको डेप्थ में करना ही है क्योंकि यूजुअली इसका हाई वेटेज रहा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आपको करना है, ठीक है। प्रोसीजरल लॉस के अंदर जो
आपके इंक्लूड हो जाते हैं, सीआरपीसी इंक्लूड हो जाता है, बीएनएसएस इंक्लूड हो जाता है, सीपीसी इंक्लूड हो जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ठीक है, आपको जो है क्रिमिनल लॉस पे भी ध्यान देना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं बट सरफेस लेवल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, बीएनएस का होना चाहिए, बीएसए का होना चाहिए, ऑलराइट। ये आपका प्रोसीजरल लॉ हो गया। देन आप बात करोगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को, ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की अगर आप बात करोगे तो अगेन 2026 में देखा गया कि काफी क्वेश्चंस इससे भी आए हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप, ओके। देन लास्टली आपका लीगल ड्राफ्टिंग है। लीगल ड्राफ्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज यहां पर अगर आप देखोगे ना तो पेपर 1 के अंदर पे जो लॉ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप भी होता है, ठीक है। तो उसमें जो है आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपको ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, राइट। तो ड्राफ्टिंग को भी समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट स्किप एट ऑल, ओके। ये चीजें हैं आपकी। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें तो कोई दिक्कत होगी आप लोग को कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पढ़ना है, प्रोसीजरल के अंदर क्या पढ़ना है, आईओएस के अंदर क्या पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो समझना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, वो होता है फाइनेंशियल सेक्टर लॉस। आखिर इसके अंदर क्या आएगा, राइट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि 2026 के अंदर जो है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो आए थे, जो हाईएस्ट वेटेज था वो बैंकिंग लॉ से आया हुआ था आपका, राइट। लेकिन बैंकिंग लॉ तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि बैंकिंग लॉ आता है आपके फाइनेंशियल सेक्टर लॉस के अंदर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है समझना कि फाइनेंशियल सेक्टर लॉस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोना शो यू, यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर लॉस के अंदर ना आपकी ये सारी चीजें आ जाती हैं जो फॉर श्योर आपको कवर करनी है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है तो हम उसको कम ध्यान देंगे, नहीं। दिस इज कैरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेजेस इन द रीसेंट ईयर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर लॉस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, आपके बैंकिंग लॉस भी आ जाते हैं, आपके कमर्शियल लॉस भी आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉस भी आ जाते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी लॉस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी वो भी आ जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंकिंग रिलेटेड लॉस आपके, ठीक है, आरबीआई एक्ट पढ़ना है आपको, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है, सारफेजी पढ़ना है, डिजिटल बैंकिंग एंड साइबर फ्रॉड गाइडलाइंस पढ़नी है आरबीआई की, ठीक है। देन आपको फेमा पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना है, देन रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट पढ़ना है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट पढ़ना है। देन कमर्शियल लॉस के अंदर, फाइनेंशियल लॉस के अंदर आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट का मैकेनिज्म भी होता है, तो आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है। देन उसके बाद फाइनेंशियल लॉस के अंदर आप कंपनीज को कैसे बनती है, कंपनीज कैसे मैनेज होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज एक्ट आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट आ गया, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, ठीक है। कंपनीज है तो एलएलपी और पार्टनरशिप भी होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी होगा, ठीक है। तो ये भी जितनी भी कमर्शियल चीजें हैं ना, ये आपकी इंक्लूड हो जाती है फाइनेंशियल लॉस के अंदर पे, ओके। अब देखो, आप यूजुअली आप प्रैक्टिस करने जाते हो ना, आप पढ़ाई करने जाते हो, तो आपको क्या लगेगा कि भाई मेरे पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर कर लेता हूँ, ठीक है। आप आरबीआई करोगे, बैंकिंग रेगुलेशन करोगे, आप कंपनी करोगे और कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। बट चीजें इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी एग्जामिनेशन को समझने से पहले, उसका सिलेबस समझने से पहले पीवाईपी एनालिसिस करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ते हैं। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अभी के रीसेंट ईयर्स में ये हो रहा है कि ज्यादा वेटेज जा रहा है आपका सारफेजी एक्ट का एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, ठीक है। कहीं ना कहीं कंपनीज और कॉन्ट्रैक्ट्स जो प्रीवियसली बहुत हाई वेटेज के टॉपिक्स थे वो लो हो चुके हैं, ओके। तो आज के टाइम पे आपको अगर प्रिपेयर करना है तो आपको खासा ध्यान रखना है बैंकिंग लॉस का, ऑलराइट। तो ये जो आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है फाइनेंशियल लॉस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं उन चीजों का, राइट। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको पीवाईपी एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप पीवाईपी एनालिसिस करोगे ना तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहा है पिछले 1-2 सालों में, ओके। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। बैंकिंग लॉ के अंदर आपका सारफेजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। कमर्शियल लॉस के अंदर आपका कंपनीज एक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूशन का भी थोड़ा जो है वेटेज रहता है। एंड अभी 2026 के एग्जामिनेशन में आईओएस से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आर्बिट्रेशन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, राइट, बट दीज आर द सब्जेक्ट्स जिनका पीवाईपी के अकॉर्डिंग अच्छा खासा वेटेज रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को जो है हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आप जो यहाँ पर ये दोनों चीजें देखोगे, ठीक है, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो ऐसी है ना, ये पहले किसी एग्जामिनेशन में नहीं आई है आरबीआई की, बट 2026 वाले एग्जामिनेशन में पूछ दी गई है, ठीक है। तो इवन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू नाउ, ओके। तो ये आपका जो है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ सिलेबस है, राइट। नाउ इफ यू हैव क्वेश्चंस कि भाई पीवाईपी कहां से लाऊंगा, भाई पढ़ाई कैसे करूंगा इतने सारे सब्जेक्ट की, ठीक है, तो मेरे पास एक सिंपल सोल्यूशन है आपके लिए, ठीक है। आपको जाना है टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे, ठीक है, दैट इज toprankers.com। वहां पे आप जाएंगे ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लॉ पीजी के अंदर, राइट, लॉ पीजी के अंदर जो है अगर आप आरबीआई लॉ के अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच रन करता है, ठीक है, जहां पर हम प्रैक्टिस कराते हैं सारी अपकमिंग लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए, वेदर इट इज योर आईबीपीएस, इट इज योर एग्जिम बैंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, हम सारे एग्जामिनेशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कराते हैं, राइट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, राइट। तो इट इज इजियर कि आप सारे एग्जामिनेशंस के लिए जो है साथ में तैयारी करें। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर, यहाँ पर आपको आरबीआई के लिए तो तैयारी करवाई ही जाएगी, राइट। आपको सारे एग्जामिनेशन जो कि लॉ ऑफिसर के लिए इंपॉर्टेंट है उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए भी तैयारी करवाई जाएगी, राइट। यहाँ पर आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड सेशंस, राइट, आपको मिलेंगे यहाँ पर मॉक्स, आपको मिलेंगे यहाँ पर पीवाईपी, साथ ही साथ जो आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेगी उनके साथ वन ऑन वन मेंटरशिप का मौका भी मिलेगा आपको, राइट। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी फिट करने के लिए, डाउट्स क्लियरिंग के लिए आप वन ऑन वन मेंटरशिप बुक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जहां पर अपने आप डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट आई हाईली रिकमेंड दैट यू शुड चेक आउट, राइट। नाउ एक चीज और भी अच्छी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हम स्पेसिफिकली हमारी यूट्यूब ऑडियंस के लिए 10% डिस्काउंट लेके आए हैं ऑन ऑल आर लॉ ऑफिसर कोर्सेज, ऑन ऑल आर LAC कोर्सेज, राइट। सो आपको बस इतना करना है कि कोर्स को सब्सक्राइब करते टाइम आपको जो है कूपन कोड यूज करना है, दैट इज LACYT एंड यू विल गेट एन इंस्टेंट 10% ऑफ, राइट। नाउ एट लास्ट, if you want to connect with like-minded people, right, if you want to join a community that thinks like you, I would highly recommend that you go and follow us on our Telegram channel, on our Instagram channel and YouTube channel तो है ही। If you're interested in any of our courses, call us at 6363286363 पर, या आप हमें मेल कर सकते हैं support@toprankers.com पर, right? So that will be all for this video. Please do like, share and subscribe. And if you have any queries, you can comment it down. अगर आपको कुछ भी और जानना है RBI legal officer examination के बारे में, do let us know so that we can come up with a video for it. Okay? Thank you so much.